हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे विद ट्रिक के साथ, इजी वे एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि x यहाँ पे है, ये आपका हो गया वन वेरिएबल, और y जो यहाँ पे है ये आपका क्या है, सेकंड वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे दो वेरिएबल होगी, एक x हो गया और एक y हो गया, तो ये टू वेरिएबल इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन देख लिए, जैसे आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो इक्वेशन गिवन है। अब इसमें हम ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, a1 जो होता है हमारा, a1 जो x का कोफिशिएंट होता है, क्या यहाँ पे 2 है। b1 हम निकालेंगे तो y का कोफिशिएंट कितना 3 है, और c1 हम निकालेंगे तो ये लास्ट में जो कांस्टेंट है -9। ओके, इसी तरीके से जब सेकंड इक्वेशन में आएंगे तो ये हमारा a2 हो जाएगा, क्योंकि a1 हम निकाल चुके थे, तो a2 आपका s का कोफिशिएंट 3 है। अब b2 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 4 है, और c2 आ जाएगा, कांस्टेंट कितना है -20 है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमें कंडीशन निकालनी रहती है, रिलेशन निकालना रहता है। कैसा रिलेशन? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 में। अब a1 आपका कितना आया है, 2 आया है, a2 कितना है 3 है, b1 आपका कितना आया है 3 है, b2 कितना है 4 है, c1 आपका कितना है -9 है, और c2 कितना है -20 है। ओके, तो ये कंडीशन निकालने के बाद अब हम चेक क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं। अब चेक करने का तरीका इनका टू वे में है। एक आपका है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन और दूसरा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जैसे ये दोनों देखिए आप इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल है ना। अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ओके, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाए, सपोज जैसे 2/3 आया, यहाँ भी 2/3 आता है, यहाँ भी 2/3 आता है, सभी इक्वल होते, तो हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। थर्ड कंडीशन याद रखिएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, मीन्स अगर ये दोनों इक्वल आते हैं आपके और ये इक्वल नहीं आता, तो अब क्या होता है हमारा नो सोल्यूशन, जिससे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और बाकी ये दोनों जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ओके, तो ये हम इसे कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे आप समझे ना, जैसे 2/3 आया था, तो हमने यहाँ पे देखिए एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 2/3 आया और यहाँ पे 3/4 आया, तो ये इक्वल नहीं है। ओके, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल आ गए, मान लीजिए 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कंसिस्टेंट। अगर आपके दो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, मान लीजिए 2/3 इक्वल टू में 2/3 और फिर नॉट इक्वल टू 3/4, दो तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो नो सोल्यूशन, ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। इसी तरीके से इसको ग्राफ में समझ लीजिए, जब ग्राफ में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो लाइन जो होंगी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। देखिए ग्राफ इसका जो बनेगा, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, अब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे। मीन्स समझ लीजिए कि जैसे ये लाइन L1 है, इसी पर लाइन L2 है, तो ये कोइंसाइड कहलाएगी। थर्ड समझ लीजिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये पैरेलल लाइन कहलाएंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। ओके, तो इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और लर्न कर डालिए। इस चैप्टर में यही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप इसको लर्न कर पाएंगे, तो पूरा ये लर्न कर लीजिए खूब अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं विद ट्रिक के साथ। नेक्स्ट
वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर वीडियोस। थैंक यू, बाय।